नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने दशा अवतार जो कि भगवान विष्णु जी के हैं उनके बारे में चर्चा शुरू की थी और इस श्रृंखला में मैंने आपसे जो भगवान विष्णु जी का पहला अवतार था मत्स्य अवतार और जो दूसरा अवतार था कूर्म अवतार उसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपसे तीसरे अवतार की चर्चा करने जा रहा हूं जिनका नाम है वराह अवतार। तो जो पहले दो अवतार थे वो जो सबसे पहला था वो जल में उनका अवतार हुआ था, मछली के रूप में जल में तैर सकते थे और उसमें सींग थी तो उससे उन्होंने नौका को भी पार लगाया था। दूसरा अवतार हुआ था कच्छप या कूर्म अवतार या कछुआ का अवतार जो लिया था उसके पीछे का कारण ये था कि समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को कैसे टिकाया जाएगा, तो उन्होंने कछुए के रूप में अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को टिकाए रखा, उसको आधार प्रदान किया और जब तक समुद्र मंथन रहा तब तक मंदार पर्वत को टिकाए रखा। तो जो पहला अवतार था पूर्णतः जल अवतार था। दूसरा अवतार था जो पृथ्वी पर भी रह सकते थे, जल में भी रह सकते थे, जो कि कछुआ था। और अब जो तीसरे अवतार के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ये इनका पूर्ण अवतार है, वराह अवतार। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी को जल से बाहर लाना था। कैसे हुआ मैं अभी आगे चर्चा करूंगा आपसे। और इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने पहली बार आधा मानव का रूप धारण किया और आधा जानवर का रूप धारण किया। तो जानवर के रूप में वो वराह का मतलब जिसको हम सुअर कहते हैं, आधा शरीर उनका था और आधा शरीर मनुष्य का था। तो आइए वराह अवतार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे मत्स्य अवतार के दौरान बताया था कि दिति से महर्षि कश्यप जी के दो पुत्र हुए थे, बहुत महाबली थे, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दो पुत्र हुए थे और वो दोनों बहुत ही महापराक्रमी और संपूर्ण दैत्यों के स्वामी माने गए थे। उनके दैत्य योनि में आने का कारण क्या था, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का पूर्व जन्म था उसमें वो जय और विजय नाम से जाने जाते थे और भगवान विष्णु मतलब श्री हरि के पार्षद थे और उनके द्वीप पर वो द्वारपाल का काम करते थे। तो एक समय की बात है जब शनकादि ऋषि थे, वो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए उस द्वीप पर आए। श्वेत द्वीप बोला जाता था, लेकिन महाबली जय और विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तो इससे महर्षि शनकादि ने उन्हें शाप दे दिया, कहा कि द्वारपालों तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ, पाताल में चले जाओ। तो जब ये शाप दिया तो शाप देने के बाद महर्षि वहीं पर ठहर गए। शनकादि जो मुनि थे वहीं पर रुक गए, वो आगे नहीं बढ़े। और ये सब बातें भगवान से कैसे छुपी रह सकती थी, तो भगवान विष्णु जी ने दोनों को, शनकादि मुनि को और दोनों द्वारपाल जो जय और विजय थे उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने जय विजय से कहा तुम लोगों ने मुनियों का अपराध किया है, तो तुम इस शाप का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, तुमको ये भोगना पड़ेगा। तो तुम लोग यहाँ से जाओ और 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर ही रहो, या फिर 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखो। 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो या फिर 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय व्यतीत करो। अब ये बड़ी दुविधा की बात की, या तो हम अगर भक्त बने तो 7 जन्म काटने पड़ेंगे और अगर हम उनके शत्रु बन के रहते हैं तो 3 जन्म में ही फिर भगवान विष्णु से मिलन हो जाएगा। तो जय विजय के मन में लालच आ गया, तो उन्होंने कहा हम अधिक समय तक भगवान आपसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए केवल 3 जन्मों तक हम आपसे शत्रु भाव ही धारण करके रह लेंगे। तो ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले गए और ऐसा कहा जाता है कि वो जो कश्यप की दूसरी पत्नी थी दिति, उनके गर्भ में आ गए और उनका जन्म हुआ। तो महाप्रक्रमी वो असुर हुए। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष, और उनका संपूर्ण विश्व में बहुत ही नाम भी हुआ था। अब उनका बल और पराक्रम जो इतना ज्यादा था, और उन दोनों को अपने बल और पराक्रम पे बड़ा अभिमान था, घमंड हो गया था। तो हिरण्याक्ष जो है मद से उन्मत्त रहता था, उसका शरीर कितना भी बड़ा हो सकता था और उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं था, मापदंड नहीं था कि वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। तो उसने क्या किया कि अपने इस उन्माद में अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को ही उखाड़ दिया और सिर पर रखकर रसातल में चला गया, पाताल में चला गया। अब जब ऐसा हो गया तो पृथ्वी पर संतुलन नहीं रह गया और संपूर्ण देवता जो है हाहाकार करने लगे। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो
इसका तो जो निराकरण है वो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो सभी लोग बैकुंठ धाम पहुंच गए और उनसे स्वयं की सुरक्षा का और पृथ्वी की सुरक्षा का आग्रह किया। तो उन सभी ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी स्थिति को समझ गए और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह हिरण्याक्ष का वध तो अवश्य करेंगे और पृथ्वी का भी उद्धार करेंगे। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप में भगवान ब्रह्मा की नासिका से जन्म लिया, उनकी नाक से जन्म लिया और देखते ही देखते अपना आकार अत्यंत विशाल कर लिया। तो इस अवतार में उनका जो मुख था वो एक भयंकर जंगली सुअर के रूप में था, जिसके 2 बड़े बड़े दांत निकले हुए थे और वो लगातार फुफकार भी भर रहा था, अत्यंत क्रोध में था, मतलब क्रोध रूप में उनका जन्म हुआ। अब चूंकि उन्होंने भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए थे वो, तो इसके कारण उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक थी। नासिका से प्रकट होने का कारण यही था कि वो सूंघ सकें। और क्या सूंघना था कि हिरण्याक्ष पृथ्वी जो ये पूरा संतुलन बना दिया है वो कहाँ ले जा करके रसातल में छुपा बैठा है, तो सूंघने की शक्ति उनको चाहिए थी, इसलिए ब्रह्मा जी की नासिका से उन्होंने जन्म लिया। अब जब इस रूप में वो आ गए तो उन्होंने पृथ्वी को और जो भी सृष्टि में चीजें थी उनको ढूंढना शुरू कर दिया। सूंघते सूंघते उनको पता लगा लिया कि वो पृथ्वी कहाँ पर है और उस गहराई तक चले गए और वहां पर जाने के बाद अपने दोनों दांतों की सहायता से उसे रसातल से, पृथ्वी को रसातल से बाहर ले आए और पृथ्वी को अपनी जगह स्थापित कर दिया। तब हिरण्याक्ष ने उन्हें ललकारा कि आप आइए और हमसे युद्ध कीजिए। तो यह देखकर भगवान विष्णु जो कि वराह अवतार में थे उनसे युद्ध करने लगे। बहुत भीषण युद्ध हुआ, आकाश समुद्र हर जगह ये युद्ध लड़ा गया। अंत में भगवान विष्णु के जो वराह अवतार थे उन्होंने अपनी दांतों की सहायता से उनका वध कर दिया। इसका हिरण्याक्ष का वध करने के बाद वराह अवतार का उद्देश्य जो है पूर्ण हो गया था और उसके बाद वो पुनः भगवान ब्रह्मा जी की नासिका में समा गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी की भी रक्षा की और संपूर्ण विश्व की भी रक्षा की। तो ये जो भगवान विष्णु का अवतार था यह आधा मानव और आधा जानवर के रूप में इन्होंने अवतार लिया। तो संस्कृत का शब्द है वराह, तो उसको हिंदी में सुअर या शूकर बोला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको भगवान के वराह अवतार की जो स्टोरी है, जो कहानी है, आपको अच्छी लगी होगी। भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।